नमस्ते सभी को। मेरा नाम स्वप्नदीप पाल है। मैं बेसिकली कोलकाता से हूँ। मैं बंगाली हूँ एक। तो मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ। तो बेसिकली आज से 2 ढाई साल पहले मैं दिल्ली गया था पढ़ाई करने के लिए। तो उधर मतलब मेरा पापा का किराने का दुकान है एक छोटा सा। तो उसी से हमारा घर चलता है। तो दिक्कत ये हुआ था कि मैं वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए मम्मी के साथ गया था, वहाँ पे रह रहा था। तो कॉलेज में एक दोस्त के साथ मेरा मुलाकात होता है जिसका नाम है तोहिद सिद्दीकी, तोहिद इस्लाम। ठीक है। तो उसने मेरे को उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह देख के मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आता था। तो मेरे को लगता था कि क्या कर रहा है। उसने बोला कि मैं कुछ बिजनेस करता हूँ, कि कुछ ब्रांड के साथ मेरा टाई अप्स है, तो तू भी काम कर सकता है। मैं बोल के देखूंगा एक बारी, अगर होता है तो। अभी श्योर नहीं हो रहा हूँ कि हाँ हो जाएगा, पर हो सकता है। तो उसने ऐसे बोला मेरे को। तो बोलने के बाद मेरे को लगा कि चलो कुछ कर लूँगा, पापा के साथ बात करता हूँ एक बारी। बिकॉज ड्रीम्स तो बहुत सारे थे, पापा को देखा है बहुत मेहनत करते हुए। तो मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ कर लूँ। तो उसी के बीच ने मतलब मेरा किसी के साथ मीटिंग फिक्स करवाया, तो मेरे को बुलाया गया। उधर ना मेरे को हाईलाइट नहीं क्या करा कि हाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बोल के 2 ढाई लाख रुपए मेरा अकाउंट के लिए लगा लिया, और पापा का भी एक अकाउंट खोल दिया, उसका भी 80K के आसपास कुछ लिया। उधर यही समझाया जाता है कि कुछ ब्रांड के साथ टाई अप्स है, इंटरनेशनली काम कर पाओगे, तुमको TDS अकाउंट दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अदर कंट्री में क्या होता है आई डोंट नो, पर ये जो हमारा इंडियन सिस्टम है ये गलत है। स्कैम कर लिया इन्होंने। कम से कम मेरा 3 लाख और मेरा एक दोस्त का 1 लाख, जिसको मैंने सेम प्रोसेस में लाया था। उसके बाद मेरे को लगा कि ये चीज़ गलत है, तो मैं साइड हो गया था। 4 लाख रुपए मतलब घुस गए, मम्मी का ज्वेलरी, पापा का दुकान का पैसे सब लगा के। इनका इवेंट्स भी होता था, मैंने 2 इवेंट अटेंड किया था, जो भी खुद की जेब से ही पैसे दे के जाना पड़ता था। पर इधर जो है सीनियर लोग जिनको मैं टैग करूँगा, ठीक है, करण भाई, कार्तिक भाई, कृति मैम, और प्राणी भाई, दिग्गी दिग्गी भाई, शुभम भाई, ममता मैम, ये लोग मतलब पर्सनैलिटी इनका बहुत बढ़िया है। पर इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला है, पर मेरे को एंड में सपोर्ट नहीं मिला। इन लोगों ने मेरे को मतलब कंपनी से मेरे को पैसे देने के बाद 2-3 वॉचेस आए थे और कुछ मेडिसिन आए थे। मेडिसिन बोरी में भरे भरा हुए घर के कोने में पड़े। और वो वॉचेस को ना मैं OLX में डाल रखा हूँ कम से कम 1 साल से, खरीद नहीं पा रहा मैंने। तोहिद ने मेरे को भरोसा दिलाया था कुछ दिन पहले भी कि हाँ पैसे मिल जाएंगे, पैसे थोड़ा बहुत करके दे देंगे। पर मेरे को पैसे तो मिला ही नहीं है। अभी 10-12 दिन हो जाएगा, उसने मेरे को ब्लॉक भी कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि इनके पास पैसों का कोई कीमत नहीं है। मतलब मैं जो इतना स्ट्रगल करके मेरे पापा को मना के, उसके बाद पापा का धंधे से पैसे उठाया, और मम्मी का ज्वेलरी भी बेच दिया कि हाँ कुछ कर लूँगा लाइफ में, कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ तो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मतलब उनके पास कोई मायना नहीं रखता है। बिकॉज पापा का पोर्टल का कोई आता पता ही नहीं था। इनका पोर्टल बनता है जहाँ पे जाके मतलब तुम रेफ़र करोगे तो तुम्हारा वो जियोनोलॉजी दिखेगा, पर वो चीज़ मेरे को दिखा नहीं। तो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि मैंने इनको बहुत बार बोला कि हाँ मेरे को कुछ कर दो मेरे लिए, बिकॉज मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा फैमिली का हालत ख़राब हो रहा है, पापा को भी दिल्ली छोड़ना पड़ेगा। हम लोग दिल्ली छोड़ के आ गए कलकत्ता में, बिकॉज मेरा पढ़ाई भी बर्बाद हो गया, मेरा करियर बर्बाद हो गया। पापा का धंधा भी मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म के कगार पे ही है। खाने तक का पैसा नहीं है, और मतलब क्या बोलूँ, जहर खाने तक का पैसा नहीं है। मेरा मुन्नू का पैसा, मेरा मम्मी का पैसा, मेरा पापा का पैसा, तीनों पैसा डूब गया। मेरा दोस्त का भी पैसा लगा हुआ था, इसको मैंने ही मतलब यहाँ पे ज्वाइन करवाया था। उसका घर से भी प्रेशर आता है। तो अभी मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो लाइक मैंने इनको बोला था कि मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं झेल पा रहा हूँ इतना प्रेशर, आप लोग कुछ करो। बिकॉज इनके पास बहुत पैसे हैं, ये लोग बहुत कुछ कर लेंगे। पर मेरे को मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मेरा बहुत सारे ड्रीम्स है। एटलीस्ट वो पैसे रहते तो मैं कुछ कर पाता, और मेरे पापा को मेरे को ताना नहीं सुनना पड़ता। हंसता खेलता फैमिली था मेरा, बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तो मैं उन लोगों को टैग कर रहा हूँ। मैंने इनको बोला भी था एक बार कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं झेल पा रहा हूँ। तो इन्होंने मतलब उल्टा मेरे ऊपर लीगल नोटिस भेज दिया। तो मैं कर कर तो सकता हूँ बहुत कुछ, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स हैं। पर वो चीज़ मैं काम इसीलिए लगा नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज हैसियत नहीं है कि एडवोकेट हायर करके उन लोगों को लीगल नोटिस भेजूँ। मेरा घर पे मेरा मम्मी पापा, उनका बहुत सारे प्रूफ्स हैं मेरे पास, जो काफ़ी है उन लोगों को मतलब लीगली अगर मैं हैंडल करूँ तो कर लूँगा ईजिली, ईजी वे में। मेरा मम्मी पापा खुद है प्रूफ, एज ए प्रूफ। और मेरा दोस्त भी है, और भी एक बंदा है जिसका सेम प्रोसेस में सेम, उसका भी ख़त्म हो गया करियर। पर मैं ये चीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि मैं अपना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और हमारा वेस्ट बंगाल का CM ममता बनर्जी, और योगी आदित्यनाथ जी को, दिल्ली पुलिस और कोलकाता पुलिस को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं इधर से कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा हैसियत का बाहर है। मैं 1 वीक टाइम लूँगा। बहुत हो गया, बहुत कुछ देख लिया मैंने। मेरे पापा को रोते देखा, मम्मी को रोते देखा, मेरा बहुत कुछ मैं खो भी दिया, मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म है। तो ये प्रेशर, ये सब चीज़ मैं झेल नहीं पा रहा हूँ, और इनको भी बहुत रिक्वेस्ट करा, मतलब कुछ हो नहीं पाएगा, ये मेरे को समझ आ गया। तो आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग टैग करो CM जी को, हमारा PM जी को, प्राइम मिनिस्टर, और दिल्ली पुलिस और कोलकाता पुलिस को,
कि मेरे को एटलीस्ट मेरा वो अमाउंट वापस आ जाए उन लोगों की तरफ से, और मैं अपना लाइफ में कुछ कर पाऊँ। मेरे को जीना है, मेरे को मरना नहीं है, पर मैं ये प्रेशर झेल नहीं पा रहा हूँ। 7 दिन का टाइम मेरे पास होगा, मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ डिसीजन एक ले ही लूँगा। अगर उनके तरफ से कुछ नहीं आता है तो मैं इनको टैग करूँगा, आप लोग देख लेना जो भी कुछ करना है। मैं बहुत दिनों से इनको बोला था कि कुछ करो, नहीं तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज सोशल मीडिया एक लास्ट ऑप्शन होता है। मैं लीगली तो कुछ कर नहीं पाया, बिकॉज ना तो मेरे अंदर उतना हिम्मत है और ना है मतलब हैसियत, ना पैसा है कि हाँ कुछ कर लूँगा, बिकॉज वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, वो खरीद सकते हैं सब कुछ। तो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। मेरा जो दोस्त था उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, और मेरे को ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए का मतलब है अभी मेरे ऊपर। पापा तो बहुत सपोर्टिव है, पापा ने कुछ नहीं बोला मेरे को, ताना भी नहीं मारा। पर पापा का वो जो मतलब क्या बोलूँ, पापा का जो शकल है ना, वो मैं नहीं देख सकता ऐसे उदास। मेरा फैमिली बहुत बढ़िया थे, मतलब हमारा अच्छा खासा चल रहा था। मेरे को अमीर ही नहीं बनना है। बस इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप मेरा ये खबर नरेंद्र मोदी जी को, आदित्य जी को, और हमारा वेस्ट बंगाल का सीएम ममता बनर्जी, कोलकाता पुलिस और दिल्ली पुलिस तक पहुंचा दो कि वो लोग कुछ कर पाए, और एटलीस्ट उनके तरफ से मेरा ये अमाउंट वापस आ जाए। मैं कुछ केस बेस नहीं करना चाह रहा हूँ, बस मेरा अमाउंट वापस आ जाए तो मैं मतलब मैं खुश रहना चाहता हूँ। बस मेरा मम्मी पापा को वापस, मम्मी का वो ज्वेलरी वापस देना चाहता हूँ, पापा को अपना पैसे देना चाहता हूँ, आराम से बिजनेस करे, मैं खुद का कुछ कर लूँगा आराम से। और आप लोगों के पास यही रिक्वेस्ट है। और मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ, जो दोस्त मेरे को छोड़ के गया आज से 10-12 दिन पहले भी मेरे को बताया कि हाँ तेरा कुछ कर लूँगा मैं, देखते हैं निकालते हैं साथ में मिलके। वो दोस्त ने मेरे को ब्लॉक भी मार दिया। आई डोंट नो वाई, कि उसने इसके अंदर क्या देखा। मैं उसका मतलब मेरा घर वालों उसको बहुत प्यार करता था, ठीक है, उसको अपना बेटा जैसा ही मानता था। पर उसका घर वाले का कोई आता पता नहीं है, मेरे को पता भी नहीं है कहाँ उसका घर है, उसका मम्मी पापा कौन है। मतलब ऐसा ही दोस्ती था, मैंने भरोसा कर लिया था उस पर, ये गलती कर दिया मैंने। नाम याद रखना, उसका नाम है तोहिद। चीज़ मैंने बताने को भूल गया था कुछ महीने पहले। मतलब मेरे पापा का दुकान पे, एक्चुअली दिल्ली में ही पापा रहते हैं करोल बाग में, तो वहाँ पे दुकान पे मतलब कुछ लोग आके यही बोल के गए थे। मतलब ये लोग मतलब पता नहीं वो कौन थे, या इनके तरफ से आए थे या क्या था, आई डोंट नो। पर ये चीज़ हुआ था कि लाइक पापा का दुकान पे आके उनको बोल के गए थे कि अपने बेटे को चुप करवा दो, नहीं तो ये दुकान भी उठवा दूंगा और गायब करवा दूंगा बेटे को। मतलब एक तरफ से बोला जा सकता है कि धमकी थे। वो मतलब करोल बाग का जो पापा का मोहल्ले वाले हैं ना, वो पापा को बहुत प्यार करते हैं, बिकॉज बहुत पुरान पहले से रहते हैं पापा, और पापा बहुत प्यार से पेश आते हैं उन लोगों के साथ। पापा एक्चुअली बहुत अच्छे हैं मेरा पापा, तो मैं वो बता नहीं सकता हूँ। तो वो चीज़ भी इन लोगों को बोला था, तो इन लोगों ने बोला कि हमारे पास साइड से कुछ है नहीं। आई डोंट नो कि कौन है क्या है, पर ये चीज़ तो हुआ था कि इनके तरफ से मतलब धमकियाँ वगैरह आ रहा था, इनके तरफ से या किसकी तरफ से आई डोंट नो, पर आया था। बिकॉज मेरे पापा और किसी चक्कर में नहीं रहते, वो खाली आपका अपना काम देखते हैं, और ये हमारा मतलब अच्छा खासा ज़िंदगी बर्बाद हो गया है इसके चक्कर में। आप लोगों के पास तो रिक्वेस्ट है, विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, मेरे को अपना पुराना ज़िंदगी जीना है, मेरे को लौटा दो वो चीज़। मतलब मैं सही नहीं पा रहा हूँ और मेरे से नहीं हो रहा है, मैं और स्ट्रगल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को कुछ करना है, मेरे को आगे जाना था। मैं खुद को ख़त्म करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये लोग अगर कुछ स्टेप्स नहीं लेते, ये क्यूनेट के चक्कर में मेरा सब बर्बाद हो गया। आप लोगों से विनती है, प्लीज़ मेरे को जीना है, मेरे को जीने दो, और मेरे को कुछ करना है, सपोर्ट करो थोड़ा सा, मेरे को आगे बढ़ने दो। इन लोगों का जो स्कैम प्रोसेस है, इनसे मेरे को बाहर निकलवा दो, बस इतना रिक्वेस्ट है। और मेरे को खुशी खुश जीना दो। मेरे पापा का मेहनत का जो पैसा है वो मेरे को लौटाने में हेल्प कर दो बस। मेरा पापा मुनू और मेरा मम्मी का बहुत पैसा घुसा है इसमें। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि वो वापस आ जाए बस। थैंक यू।